सेविंग अकाउंट। भारत में सभी लोग सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ साथ उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना होता है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और आरबीआई का क्या नियम है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कादिर। आप लोग देख रहे हैं कादिर ऑफिशियल। मेरे इस कादिर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के इस आधुनिक दुनिया में डिजिटल बैंकिंग का चलन सबसे ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश भर में लगभग 80% लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नई पीढ़ी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, सबसे ज्यादा बैंक में पैसे रखे जा रहे हैं, क्योंकि उन बैंकों पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। सरकार के तरफ से जनता के लिए सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों की सेवाएं, बैंकिंग सर्विस को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो इन अकाउंट में आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहता है, बल्कि आपकी जो पैसे जमा है उसे पैसे पर ब्याज भी मिलता है। कई बार लोग अपनी लाखों की बचत सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। आइए जानते हैं आरबीआई का नियम क्या कहता है। भारत में हर कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन उन्हें सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए यह उन्हें पता नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट को लेकर ऐसा कोई लिमिट तय नहीं किया गया है। आप जितना चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में जमा रकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। आप सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा रखते हैं तो इसकी आधिकारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसके साथ ही कमाई का भी स्रोत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो इसकी जानकारी सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देना होगा। इसके साथ साथ यह लिमिट एफडी में कैश डिपॉजिट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश पर भी लागू होता है। अगर आपने अपने खाते पर 10 लाख रुपए से अधिक पैसे रखे हुए हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूरा रिपोर्ट मांगेगा। अगर वह आपके दिए गए जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो वह जांच भी कर सकता है। इस प्रकार अगर जांच में आप पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर लगभग 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% प्लस चार्ज टैक्स को लगा सकता है। ये भी पार है कैश डिपॉजिट रूल्स। अगर आपके बैंक खाते में 30,000 से ज्यादा है पैसे तो अकाउंट हो जाएगा बंद। आरबीआई ने दी बड़ी जानकारी। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सही है या फिर गलत? आपको बता दें कि बचत खाते में मोटी रकम रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इन पैसों को शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक में ही पैसे को रखना सही होगा। अगर आप अपने पैसे से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी बिना रिस्क लिए हुए, तो आप बैंक में उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना सबसे सुरक्षित माना जाता है और सबसे बढ़िया निवेश भी है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आज का वीडियो यही था। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।